कभी मत बताना बेटी को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया। तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह कर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। नया कोई काम चालू मत करो, जैसा होता आ रहा है वैसा करो। ज्यादा चालू कर लो, यहाँ भी धोख लगा लो, वहां भी धोख लगा लो, वहां भी लगा लो, वहां भी लगा लो। माता बड़ी बड़ी की माता दुखी आया है, इसका क्या मतलब कर। सिर को नरियल मत बनाओ, जहां मंदिर मिला वहीं फोड़ दिया। ध्यान देना, सिर को सिर रहने दो, नरियल को अपनी जगह रहने दो। नमन सबको करो, प्रणाम सबको करो, आदर सबका करो, सत्कार सबका करो, पर अपने ही हिंदू धर्म के देवताओं का, अन्य देव में मत डोल जाना। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, इतने सारे भरे पड़े, इन्हीं को पकड़ के रखो, कहीं मत डोलो, इन्हीं से तर जाओ भाव। और नहीं तो अंतिम समय में तुम मरोगे और तुम्हें लोग ले जाएंगे कहां? अरे बोलो जम के, शमशान में। और जीवात्मा को जब इस शरीर को जलाने के लिए ले जाएंगे तो प्राण छूटते समय अब तुम भगवान को याद कर रही हो, भगवान कह रहे हैं पूरी जिंदगी तो इधर उधर डोलती रही, बुला उनके नीचे। अब हापड़ी अटकी की अटकी रह गई। ना शंकर जी लेने आ रहे हैं, ना गणेश जी आ रहा है, ना राम जी आ रहा है, ना कोई। बुला ले चलिए, जिन जिन के धोख लगाई। फिर वही बात आ गई, एक बहू पूना में रह रही, मुंबई में रह रही, और एक तुम्हारे पास में रह रही। भले से कितनी भी झगड़ा हो जाए पर दुकरिया काम नहीं जाए। याद रखना, जब बीमार पड़ेगी तो यही साधेगी। वो तो केवल फोन पे पूछ लेगी मम्मी को क्या हो, साधेगी यही। उसी तरह तुम किसी का भी स्मरण कर लो, अंतिम समय में शमशान में जो निवास करता मिलेगा वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही मिलेगा, दूसरे नहीं, वही मिलेगा, उससे ही मिलन होगा। कभी मत बताना बेटी को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है।
बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था। वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया, तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह रहकर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट ही नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है। तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है, डंडी है, उसमें ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर
उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है। 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार।